या वी विल स्टार्ट इन 5-10 मिनट्स। अब 5 मिनट में शुरू कर देंगे। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर फ्यू पार्टिसिपेंट्स। ओके। काफी लोग आ चुके हैं ऑलरेडी। हाय हार्दिक। ओके, विल स्टार्ट इन 5 more minutes। सो अंटिल वी स्टार्ट, कौन कौन से कोर्सेज से हो आप लोग? यू कैन टाइप इन चैट। कौन कौन से कोर्सेज से यहाँ पे स्टूडेंट्स आए हुए हैं? हाय सृष्टि, हाय निकिता। गाइस, तो कौन कौन से बैच से हो, कौन सी ईयर्स के स्टूडेंट्स हो आप लोग? एक बार चैट में फटाफट लिख के बता दो। ओके, आई थिंक ओके। चैट अब ओपन है। चैट ओपन नहीं था अभी तक, चैट ओपन कर दिया। सो भूमिका रावत इज हियर, करण। ओके, मोर गाइस आर ज्वाइनिंग इन। ओके, वी विल वेट जस्ट 2 more minutes एंड देन वी विल स्टार्ट। ओके, चैट ओपन है, सो यू गाइस कैन कम्युनिकेट देयर। कुछ भी क्वेश्चन आता है सेशन के बीच में, यू गाइस कैन टेक्स्ट देयर। ठीक है, you want to engage with the community managers, you can text there. You have any questions, you can text there. Okay, all right. I think बहुत सारे लोग आ चुके हैं, so we'll just start and other people can just join in जब भी वो आते हैं। Okay, so I'm Soumya Ranjan Dash. I work at the Sirius Academy. So the Sirius Academy focuses on financial literacy. So we help you guide your financial journey. अभी आप लोग कॉलेज में हो, अभी जैसे देखा होगा, न्यूज आई है कि रिसेशन आ गया है अगले साल के लिए। जॉब्स ध्यान से रखो, जो जॉब में वो ना हटे। दिस वाज द गवर्नमेंट गाइडलाइन, राइट? सो रिस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड, यू आर गोइंग टू अर्न मनी, बट उसको मैनेज कैसे करना है, ग्रो कैसे करना है, आगे इम्पोर्टेंट क्यों है, वी विल कवर ऑल ऑफ those topics. So we have CA Rajesh Ahuja with us. So he is a CA from last 14 years, educator from last 14 years. He is a CS and Forex Treasury Manager. So we will just start this session with his introduction. So I want everyone to flash their mics at CS, sir. Sir, stage is all yours. थैंक यू फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले तो अ, मैं आप सबका वेलकम करता हूं बेटा इस फाइनेंशियल जो आपकी पर्सनल फाइनेंस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पर्सनल फाइनेंस में सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप लोग यहाँ पर आए क्यों। आपको पता तो चल गया, हाँ जी, पर्सनल फाइनेंस के बारे में हम यहाँ पर कुछ डिस्कशन करने वाले हैं, बट आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपको भी ये समझना जरूरी है कि हमें पर्सनल फाइनेंस में इंटरेस्टेड क्यों रहना चाहिए अभी से। जब से हम छोटे होते हैं बेटा, जब से हम बच्चे थे, तब से घर पे पैसों के बारे में बातें तो होती हैं, लेकिन बच्चों से कोई पैसों के बारे में बात नहीं करता। तो उनके पास, किसी के पास भी लिटरली अपने घर से फाइनेंशियल एजुकेशन जैसा कुछ नहीं मिलता। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हमको पता है। तो कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होती हैं, किसी किसी घर में बहुत ज्यादा बिजनेस वाला अगर माहौल रहता है तो फिर वो बताते भी हैं कि फाइनेंसिस को इस तरीके से डील करना चाहिए। लाइक मेरे घर में भी क्या होता था कि अगर हम मेरे पिताजी ने अगर कुछ खर्चा किया तो मैं उससे पूछा था कि ये आप कितने का लेकर के आए, तो बोलते तेरा क्या मतलब, तेरे को तो मिल गया है। तो जब मुझे मिल गया है तो फिर इसका मतलब मुझे आगे तो कभी ना कभी जान लेना ही पड़ेगा ना। तो कभी ना कभी मुझे भी अपने फिनेंसिस को ऊपर कंट्रोल बनाना पड़ेगा। और जब तक वो टाइम आता है तब तक वो ट्रेन निकल चुकी होती है कि जब मैं कंट्रोल बनाने की सिचुएशन में जाना चाहता हूँ कि हाँ मेरे हाथ में पैसा है, मैं इसको कंट्रोल करूं, लेकिन कंट्रोल करने से पहले ही पैसा बह जाता है। पैसा अपना आउटफ्लो वाला रास्ता खुद बना लेता है। इनफ्लो के लिए आप बहुत मेहनत करोगे कि पैसा आपके पास आए, लेकिन वो बाहर जाने का रास्ता खुद बना लेगा। और आप नहीं चाहते कि वो पैसा आपके पास आने के बाद इजीली बाहर चला जाए, हम चाहते हैं कि वो पैसा आपके पास रुका रहे। तो फिनेंशियल, जो हम यहाँ पर पर्सनल फाइनेंस के बारे में, हम जो फिनेंशियल आपके मैनेजमेंट के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, उसका छोटा सा पर्पस अभी इंट्रोडक्शन के हिसाब से ये रहेगा कि आप जैसे ही पैसा अर्न करना शुरू करें, आपके पास उस पैसे का कंट्रोल होना चाहिए। बेशक से अभी हमारे पास वो पैसा अभी इनफ्लो में नहीं है, या फिर अभी मेरे पास अच्छा खासा अगर मान लो पॉकेट मनी भी मिलता है, तो हम उसको थोड़ा सा लाइफस्टाइल में सॉरी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, या फिर कैंटीन में, या फिर थोड़ा बहुत पार्टीज में खत्म कर देते हैं।
ठीक है, लेकिन अब जितना जल्दी आप अपने पैसे के ऊपर कंट्रोल बनाएंगे बेटा, उतना ही ज्यादा आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाने के लिए मैं एक एक्सेल शीट आपके सामने शेयर करता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे कि हमने इस पूरे कोर्स के दौरान, चाहे अगर आप ज्वाइन करते हो, और जो भी हम इस पूरे कोर्स के हमारा करिकुलम रहेगा आपके आपको पूरा गाइड करने का, उसमें हम क्या क्या चीजें आपको सिखाएंगे वो बाद में। लेकिन पहले एक छोटा सा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए एक फैक्ट दिखाता हूँ आपको। अ, ओके, जब तक सर तो अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आई हाँ, हैव आप अगर शेयर्ड अ मुझे परमिट पोल। करेंगे। गौरव, एक बार सर को एक्सेस दे दो। सो आई हैव शेयर्ड अ पोल। तो इस पोल के ऊपर आई वांट फ्यू आंसर्स। कि पहली बार जैसे सर ने बोला कि जाके हमें पार्टी करनी होती है कॉलेज में, कैंटीन में जाके दोस्तों के साथ खर्चे होते हैं, तो पॉकेट मनी किस किस के पास है? किसको मिलती है घर से पॉकेट मनी? ओके, अभी तक तो नो आया है, एक रिस्पॉन्स आया है। ओके गाइज, वी वांट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। ठीक है, जितना ज्यादा आप इंटरेक्ट करोगे उतना ज्यादा आपको भी मजा आएगा, एंड वी विल बी एबल टू हेल्प यू आउट मोर। ओके, ज्यादातर लोगों को यहाँ पे पॉकेट मनी नहीं आ रही है, सो इट्स गुड। अभी इसी पॉइंट से समझ पा रहे होंगे कि एक को आती है पॉकेट मनी, गुड, दैट्स ग्रेट। तो यहाँ से देख पाओगे कि अभी से ही आपको सीखना क्यों जरूरी है। ठीक है, ओके, और भी वोट्स आ रहे हैं, बट आई एम क्लोजिंग द पोल नाउ। वी विल डू मोर पोल्स। ओके सर, प्लीज कंटिन्यू। ओके, अभी जैसा मैं देख भी पा रहा हूँ पोल के हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी पॉकेट मनी नहीं मिल रही है। तो पॉकेट मनी नहीं मिल रही है तो बेटा मैं भी तुम्हारे साथ वाली टीम में ही था, मुझे भी पॉकेट मनी नहीं मिलती थी। तो इसका मतलब ये भी है कि तुम में से कुछ बच्चे अभी शायद पैसा अर्न कर रहे हैं। हाँ जी। तो तुम में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी राइट नाउ पैसा अर्न कर रहे हैं, कुछ भी छोटा सा अमाउंट भी अगर आप अर्न कर रहे हो, चाहे आप ट्यूशन दे रहे हो, चाहे आप कुछ भी पैसा किसी भी तरीके से अर्न कर रहे हो। क्योंकि अगर अर्न कर रहे हो तो बेटा इसका मतलब फिनेंशियल सेंस तो आपके पास थोड़ी बहुत तो अभी भी आ गई है कि हाँ, मुझे पैसा जब कमाना शुरू करता है ना आदमी, तो उसको पता होता है कि पैसा मैंने कैसे कैसे बचाना है और कैसे कैसे खर्च करना है। लेकिन अभी का जो टाइम चल रहा है इसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत है, और इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस के बीच में रह करके अपने पैसे को अपने पास समेट के रखना, उसको संजो के रखना, उसको ग्रो करना इतना आसान रहा नहीं है। ठीक है, आपको साथ वाला व्यक्ति कौन सी गाड़ी लेकर के आ गया है, वो कौन सा फोन लेकर के आ गया है, उसने कल कौन से रेस्टोरेंट में जाकर के अपनी स्टोरी डाली है, कौन सी रील उसने पोस्ट करी है ट्रैवल करते हुए, वो आपको बहुत ज्यादा इंप्रेस करती है। और ये आगे भी करती रहेंगी, इंसान का नेचर ही यही है। वो चाहता है कि जो भी साथ वाले को मिल रहा है वो भी मुझे मिलना चाहिए। लेकिन आपको बस इतना सा समझना है, हर चीज का एक समय है, और वो समय आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल जरा हम इसको देखते हैं। ये बेटा कुछ नहीं है, जो शीट आप मेरे ख्याल से शीट सभी बच्चों को नजर आ रही है, सभी सभी लोग जो भी टीम में। यस सर, आ रही है। ओके, तो ये आपको बस एक छोटा सा आइडिया देने वाली है कि अगर जो हम अभी आपको सिखा सकते हैं और अगर आप उसको अभी समझ गए, और आपने सिर्फ 5 साल बाद अगर ये समझना शुरू किया, तो 5 साल में कितना ड्रेस्टिक चेंज आ सकता है। क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सीरियस ही नहीं लेते जब तक फंड्स को समझना, जब तक उनके हाथ से वो पैसा चला नहीं गया। आपको अगर मैं वॉरेन बफे की एक बात बताऊं, तो वॉरेन बफे ने कभी कहा था कि अगर मैं दुनिया की सारी वेल्थ लेकर के एक बारी में सभी लोगों के पास बांट दूं, तो विद इन 1 डेकेड वो सारा का सारा पैसा उन्हीं लोगों के पास वापिस आ जाएगा जिनके पास वो था। क्योंकि जिनके पास मैंने पैसा बांटा है उनको वो पैसा संभालना नहीं आता। और जब वो पैसा संभालना नहीं आता, मोस्टली लोग जिनकी लॉटरी लगती है ना, लॉटरी लगती है, वो 2 साल के अंदर अंदर वापिस बैंकरप्ट हो जाते हैं। क्योंकि वो अचानक से आया हुआ पैसा वो संभाल नहीं पाते थे। और पैसे को संभालना ही, इस जो पर्सनल फाइनेंस मास्टरी की क्लासेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो संभालना सिखाना, आपको फॉलो अप करवाना, वही इस क्लास का मकसद है। कि अगर आपके पास कुछ फंड्स आए तो आप उस फंड्स को ग्रो करो।
तो अभी हम क्या बात करें कि मान लीजिए आपकी 25 ईयर्स की एज में, मैं बहुत लेट बता रहा हूँ, मान लो आप 23 ईयर्स की एज में भी कमाना शुरू कर सकते हो। आप 25 ईयर्स की एज में कमाना शुरू करते हो, लेकिन जैसे ही पैसा आना शुरू होता है एकदम से लाइफस्टाइल चेंज होता है। और लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस होंगे? आपने पैसा कमाया, आपने पैसा कमाने के बाद अच्छे कपड़े लिए, ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, ब्रांडेड एक अच्छी गाड़ी मेंटेन करनी है। मान लो अगर किसी के पास 70,000 रुपए की सैलरी लगती है ना, तो वो सबसे पहले सोचता है कि भैया अब मैंने कुछ कर लिया और मुझे अभी गाड़ी ले लेनी है। गाड़ी की ईएमआई भरेगा, गाड़ी मेंटेन करेगा, आपकी जो रेंटिंग की कॉस्ट होती है, प्रॉपर्टी की कॉस्ट, खुद का घर है तो भी पैसा खर्च का होगा, रेंट पे ले रखा है तो भी पैसा खर्चा होगा। ये सारा खर्चा करने के बाद उसके पास बचता कुछ नहीं, जिसके ऊपर बाद में वो फॉल बैक कर सके, बाद में वो रिलाई कर सके अपने पैसे के ऊपर। तो अगर वो स्टार्टिंग से सेविंग्स नहीं होती, स्टार्टिंग से अपने फंड्स को मैनेज नहीं करता, सिर्फ 5 साल लेट हो जाता है, सिर्फ 5 साल। मान लीजिए 25 ईयर्स की जो एज में उसको जॉब लगी, उसने 5 साल बाद ही सेविंग करना शुरू कर दिया। 31 ईयर्स की एज में उसने फर्स्ट टाइम सेविंग करी, एंड ही वॉन्ट्स टू रिटायर बाय 55 ईयर्स ऑफ एज। 55 ईयर्स की एज में वो रिटायर होना चाहता है, 30 ईयर्स की डेट से वो, 31 से वो स्टार्ट कर रहा है, 25 ईयर्स उसके पास है। मान लेते हैं वो हर महीने अपनी सैलरी में से रिजनेबली एक छोटा अमाउंट लेते हैं राइट नाउ, 5,000। वो 5,000 रुपए अलग कर देता है अपने फिनेंशियल गोल्स की तरफ। फिनेंशियल गोल्स कौन से होते हैं वो भी हम थोड़ा बहुत ब्रीफली अभी डिस्कस करेंगे कि फिनेंशियल गोल्स में क्या क्या चीजें हो सकती। तो अपने फिनेंशियल गोल्स की तरफ उसने 5,000 रुपए डाल दिए, और उसके पास जो होराइजन है राइट नाउ वो है 25 ईयर्स। ठीक कह रहा हूं? 30 साल की उम्र से उसने, बाद से उसने सेविंग शुरू करी, और 55 ईयर्स की एज पे वो रिटायर होना चाहता है। तो वो 25 ईयर्स तक सेव करेगा, और वो जो पैसा सेव करेगा वो करेगा 15 lakhs, वो जो अमाउंट डालने वाला है। हम मार्केट का बहुत नॉर्मल जो रेट ऑफ रिटर्न है वो लेकर के चलते हैं। वैसे जो आपका जो एक्चुअल में स्टॉक मार्केट है वो 15% से ऊपर का CAGR देता है। ठीक है, जो हिस्ट्री है पूरी स्टॉक एक्सचेंज की, जब से स्टॉक एक्सचेंज क्रिएट हुआ है तब से लेकर के अब तक स्टॉक एक्सचेंज का जो कंपाउंडेड रिटर्न है वो 15% से ऊपर का रहा है। लेकिन हम एक नॉमिनल रेट लेते हैं, थोड़ा सा कम लेते हैं, कंजर्वेटिव रहते हैं, 12%। मान लीजिए आपको 12% की रिटर्न मिलती, तो इसने 25 साल पैसा सेव करा, 12% के हिसाब से पैसे को बढ़ाया, तो इसके पास पैसा होगा कितना एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट? ही विल हैव अ फंड ऑफ 85 लाख रुपीज बाय स्टार्टिंग from the age of 31 and retiring at the age of 55. During those 25 years he will save 15 lakh rupees, which will be accumulated to 85 lakh rupees। यानी कि पैसा इन्वेस्टमेंट का 5.67 टाइम्स हो गया, मोर देन 5 टाइम्स वो पैसा हो गया। लेकिन अगर सिर्फ इसने 5 साल पहले ये जर्नी शुरू कर दी होती, 25 ईयर्स की जगह उसके पास 30 ईयर्स का होराइजन होता, वो 5,000 रुपए महीने के हिसाब से उन 5 साल के दौरान सिर्फ 3 लाख रुपए एडिशनल डालता। लेकिन उसके वेल्थ कहां जाएगी जरा देखो। अगर 25 की जगह हम इसको 30 ईयर्स का टाइम देते, सिर्फ 5 साल पहले से उसको ये सेविंग समझ में आ जाती। समझ में सबको आती है, बट लेट समझ में आती है, लेकिन तब तक देर इतनी हो चुकी होती कि उसका पैसा आधा हो जाता है। सिर्फ 5 साल पहले अगर वो स्टार्ट करता तो उसके पास पैसा होता 1 crore 54 lakhs इंस्टेड ऑफ 85 lakhs। पैसा हो जाता 8.56 टाइम्स इंस्टेड ऑफ 5.5 टाइम्स। सिर्फ 5 साल लेट किया और पैसा आधा हो गया। 25 साल की अहमियत नहीं रही, 5 साल लेट स्टार्ट करने की वजह से उसका पैसा हाफ हो गया। और यही सबके साथ हो जाता है। और इस क्लास में आने के बाद अगर आप इतना सीख जाते हो कि हमें वो 30 साल की, 31 साल की उम्र से नहीं करना है, हमें फर्स्ट डे जिस दिन से हम वो पैसा कमाना शुरू करेंगे उसी दिन से उस पैसे की मैनेजमेंट करनी है, तो आपका पैसा डबल हो सकता है उस व्यक्ति के मुकाबले। मान लो दो लोग हैं, ए और बी, और ए की और बी की दोनों की सेम जॉब लगी, सेम पैकेज लगा। ए ने पहले से, बस 25 ईयर्स की एज में जब से उसकी जॉब लगी तब से उसने सेविंग शुरू कर दी, अपने फंड्स को मैनेज करना शुरू कर दिया, अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ अपने फंड्स को अलाइन करना शुरू कर दिया। वो बहुत आगे होगा किसके मुकाबले? बी के मुकाबले। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है कि हमें जल्दी क्यों सीखना है ये सब पैसे की मैनेजमेंट? क्योंकि लेट सबको समझ में आएगा। 35 ईयर्स की एज में समझ में आया किसी को, 10 साल जा चुके हैं, उसके पास सिर्फ 20 साल है, उसके पास सिर्फ 45 लाख रुपीज होंगे।
और कितने हो सकते थे? 1 करोड़ 54 लाख। ही इज एट अ लॉस ऑफ 1 करोड़ 10 लाख ऑलमोस्ट। तो टाइम से आपको अगर समझ में आ जाए कि पैसे को किस तरीके से मैनेज करना है, पैसे को किस तरीके से चैनलाइज करना है, कहाँ कहाँ पर मेरे पास अपॉर्चुनिटीज हैं कि मैं अपने पैसे को ग्रो कर सकूं, कितना रिस्क मुझे लेना पड़ेगा, कितना कम रिस्क के अंदर कितनी का इनकम बनाई जा सकती है, तो वो सब हम इस पूरी अपनी क्लास के अंदर भी सीखेंगे थोड़ा बहुत ब्रीफली, और पूरे कोर्स के अंदर भी हम आगे देखते रहेंगे अगर आप ज्वाइन करते हो। ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में, कि पर्सनल फाइनेंस में आता क्या क्या है। सबसे पहली बात, क्यों जरूरी है वो अभी आपको पता चल गया है। अगर आप सबसे पहले अपने फंड्स को बेटा अपने फ्यूचर की तरफ लगाते हो तो फ्यूचर सेफ एंड साउंड रहेगा। नरेंद्र सिंह, समझ सबको आता है, शुरू कोई नहीं करना चाहता, और शुरू कर भी देते हैं लोग। आपका थोड़ा सा सर्कल भी इस तरीके का हो कि हाँ लोग, हाँ ये भी कर रहा है मैं भी करूं, सब लोग करें। बुलेट भी लेनी है किसी को, बेटा बुलेट एक सबसे पहला टारगेट हो सकता है। आपके सामने जो फाइनेंशियल गोल्स होंगे, बुलेट भी उसका ही पार्ट होगा, उसी फाइनेंशियल गोल का पार्ट होगा। अभी आप सेकंड ईयर के अंदर हो, फाइनल ईयर के अंदर हो, जैसे ही आपकी जॉब लगेगी इमीडिएटली आप बुलेट हो सकता है अफोर्ड कर भी लो, क्योंकि बुलेट इतना कोई ज्यादा प्राइजी आइटम नहीं है, 2 लाख रुपए के अंदर मिल जाएगी आपको। लेकिन 2 लाख रुपए एक साथ तो आपको पहले महीने में थोड़ी मिलेंगे। आपको पहले से पहले फर्स्ट मंथ आपकी जो सैलरी मिलेगी, आप उसके अंदर से कुछ कुछ प्लानिंग करोगे। बच्चा जब भी पहली बार जॉब पे लगता है तो उसका एक थोड़ा सा टारगेट ये भी होता है कि हाँ भैया पहले मम्मी पापा के लिए कुछ लेगा, फैमिली के लिए कुछ लेगा। तो इमीडिएटली वो नहीं होता, लेकिन अगर आप टारगेट बनाते हो तो आप बहुत जल्दी उन चीजों को अचीव कर सकते हो। ठीक है। और जितना ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे इस चीज को, फिनेंस को, सारा पढ़ाई आपको बचपन से करवाएगी, स्कूल जाना, अच्छे से पढ़ना है, बड़े होके कुछ बनना है। क्यों बनना है? पैसे कमाने हैं भाई, पैसे कमाने हैं। और पैसा कमाया, इतनी मेहनत, इतने साल से पढ़ते पढ़ते, लेकिन उस पैसे को संभालने की पढ़ाई तो करी ही नहीं। तो उस पैसे को संभालने की पढ़ाई करना भी जरूरी है। जहां पर जिस चीज तक पहुंचने के लिए अगर मैं 15 16 साल बहुत मेहनत कर रहा हूं और उसके बाद जाकर के मैंने उसको हासिल करना शुरू किया, लेकिन वो आता है चला जाता है, मेरे पास रुकता ही नहीं, मैं उसको एंजॉय ही नहीं कर पा रहा। तो उसी के लिए बस आपको ये फिनेंशियल अपनी मैनेजमेंट सीखनी है, पर्सनल फाइनेंस को कैसे मैनेज करें। तो आपके पर्सनल फाइनेंस के अंदर हम कौन कौन से डिसीजंस को लिए आपके साथ रहेंगे, आपके पर्सनल फाइनेंस के अंदर क्या क्या आता है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं पर्सनल फाइनेंस के अंदर। सबसे पहले, आप जो भी पैसा इनफ्लो लेकर के आते हैं, यानी कि इनकम, उस इनकम को किस तरीके से चैनलाइज किया जाए, उस इनकम की कैसे मैनेजमेंट होगी। ये आपका पर्सनल फाइनेंस का पहला स्टेप है, इनकम को मैनेज करना। इनकम की मैनेजमेंट के अंदर दो चीजें हो सकती हैं, एक आपका एक्सपेंस एंड सेविंग। एक्सपेंस के अंदर भी तो आपके जो एक्सपेंसेस होंगे वो भी कैटेगराइज करवाए जाएंगे आपको, कि एक्सपेंसेस जो होंगे वो आपके हाउसिंग के हो सकते हैं। हाउसिंग मतलब आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी है तो रेंट होगा, अपनी प्रॉपर्टी है तो उसकी कोई ना कोई ईएमआई होगी, एंड सेंट्रल हाउस आ रहा है तो वो तो मौज है। ठीक है ना, तो उसमें तो आउटफ्लो, चलो वहां पर आपका सेविंग हो। इसीलिए सबके जो फिनेंशियल गोल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। किसी के पास एक सेंट्रल हाउस है, उसको पता है हाँ मैं घर में अकेला हूँ, बाद में ये घर मेरा ही है, तो मेरा अभी घर का कोई टारगेट नहीं है, तो इसीलिए मेरे गोल्स अलग होंगे। लेकिन किसी का अगर मान लो पीछे से कोई सेंट्रल हाउस नहीं है जो उसको मिलने वाला है, या फिर किसी के पास अभी उसका कोई और टारगेट है घर का, तो उसके गोल्स के अंदर वो हाउसिंग भी होगी। एक के गोल में हो सकती है, एक के गोल में नहीं हो सकती। ठीक है। किसी को अर्ली रिटायरमेंट चाहिए कि मुझे तो बाय 45 ईयर्स ऑफ एज रिटायर हो जाना, आई उसके बाद आई विल ट्रेवल द वर्ल्ड एंड ऑल, वो सारी चीजें उसके, ये भी फिनेंशियल गोल है कि मुझे बाय 45 ईयर्स ऑफ एज रिटायर होना है। और उसके लिए फिर आपको रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि अगर आपको 45 ईयर्स ऑफ एज में रिटायर होना है तो उसके लिए आपको कितनी सेविंग हर महीने करनी पड़ेगी, कब से स्टार्ट करनी पड़ेगी, अगर मैं लेट स्टार्ट करता हूं तो मुझे उसका कितना नुकसान हो सकता है। ये जो कोर्स है ना पूरा का पूरा, ये जो हम पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात करें, ये एनलाइटमेंट के लिए है, कि आपको पता चले कि जो फिनेंस है उसके अंदर चीजें क्या क्या कवर होती है। 3 लोगों ने अभी मार्क किया कि हम एट 60 ईयर्स ऑफ एज रिटायर होना चाहते हैं। तो हमने एक कॉन्सेप्ट सुना हुआ है अर्ली रिटायरमेंट। लोग आज की डेट में टारगेट बनाते हैं कि मुझे जल्दी रिटायर हो। जल्दी रिटायरमेंट अचीव करने का सिर्फ एक ही तरीका है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस।
फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपके इस फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है, पर्सनल फाइनेंस का पार्ट है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फंड पे पहुंचना चाहता हूं, एक ऐसी एक ऐसे समुद्र वाले पैसे पर पहुंचना चाहता हूं कि अगर मैं उसमें से निकाल निकाल के खर्च करना शुरू भी कर दूं ना, तो भी वो खत्म ना हो। एक ऐसे अमाउंट पे पहुंचना चाहता हूं कि अगर मैं अपनी टेंटेटिव एज 80-85 ईयर्स लेके चलता हूं, मैं 45-55 की एज में रिटायर होना चाहता हूं, उससे लेकर के मेरी पूरी लाइफ का जो खर्चा है वो विदाउट एनी हैम्पर, जो मेरे ऊपर मिनिमम एक्सपेंस है वो विदाउट एनी टेंशन वो कवर होता रहे, वो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। और रिटायरमेंट का मतलब, अगर आप बेटा मार्क कर रहे हो कि रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि मुझे काम ही नहीं करना, रिटायरमेंट का मतलब कभी ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ उस व्यक्ति के लिए होता है जो जॉब में जाता है, वो 60 साल तक काम करेगा, और उसके बाद अगर वो रिटायर हो जाएगा तो बेटा वो सिर्फ अपने जो काम उसने पूरे 35-40 साल तक किया है, उस काम से वो रिटायर अगर हो जाएगा ना, तो फिर वो अपनी जिंदगी से बोर होने लग जाता है। तो रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलता हूँ अर्ली रिटायरमेंट, आई वांट एन अर्ली रिटायरमेंट बाय द एज ऑफ 45 ईयर्स। तो दो बच्चों ने मार्क किया 45 ईयर, तीन ने मार्क किया कि मिड 50-55 के आसपास मुझे रिटायर होना है। उसके बाद आप क्या कुछ नहीं करोगे क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इंसान की फितरत ही नहीं है कि वो कुछ ना करे। वो कुछ ना कुछ तो करता ही रहेगा। और वो कुछ ना कुछ क्या हो सकता है? अगर मैं रिटायर होता हूँ 45 ईयर्स की एज में, तो मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ वो करूं जो मुझे पसंद है। तो उसको क्या बोलते हैं? फॉलोइंग योर पैशन, डू समथिंग रिलेटेड टू योर हॉबी। तो फिर वो अपनी मन पसंद का काम करेगा। पहले उसको काम करना जरूरी है, पहले उसके ऊपर एक तरीके का दंड है, पेनल्टी है। आपको काम करना है, आपको उठना है, आपको काम करना है, आपको पैसा चाहिए, सरवाइव करने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन एक समय ऐसा आना चाहिए जब मैं अपनी मर्जी से काम करूं, मन से काम करूंगा। और जब मन से और मर्जी से काम होगा ना, उसको भी बोलते हैं रिटायरमेंट। आई एम रिटायर्ड, आई एम डूइंग, आई एम फॉलोइंग माई पैशन, आई एम डूइंग व्हाट आई लाइक एज अ हॉबी। वो सारी चीजें मैं कर रहा हूं। उसके अंदर क्या, उसको काम कौन बोलता है? क्या बोलते थे बड़े बुजुर्ग लोग? बोलते थे अगर आपको जीवन में कभी काम नहीं करना ना, तो आप अपनी हॉबी को अपना काम बना लो, आप अपने पैशन को अपना काम बना लो। लेकिन इतनी चॉइसेस सबके पास अभी तो अवेलेबल नहीं होती। और वो कब हो सकती हैं? जब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज पार्ट ऑफ योर पर्सनल फाइनेंस। और वो अभी से सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे ही पैसा आएगा वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढेगा, और आपको वो पैसा घर में चाहिए, अपने पास चाहिए। आप चाहते हो कि आप उसको एंजॉय कर सकते। ठीक है जी। हम इस पूरे कोर्स के दौरान आपको क्या क्या सिखा सकते हैं? ये पोल ओवर कर दें। व्हाट एज डू यू वांट टू गेट रिटायर? आई थिंक मेरे सर से तो ओवर हो गया ये। एक मिनट। ओके। ओके। सो एक तो और सभी लोग जो भी छोटा सुन सा रहे हैं वो पोल है। कनेक्टेड है, पॉइंट को समझ पा रहे हैं? हम यहाँ पर क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं, क्या चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम आपको क्या चीजें सिखा सकते हैं? चलिए हम बात करते हैं, हम आपको क्या क्या चीजें इस कोर्स के अंदर सिखाएंगे। हमारी कम्युनिटी काफी एक्टिव है। काफी लोग यहाँ पे बिजनेस चालू करना चाहते हैं आफ्टर दे हम्म। आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। कुछ ट्रैवल करना They want चाहते to हैं। start their business. Starting a business is also part of personal finance planning। क्योंकि देखिए, हर बिजनेस जो पहले, जब ट्रेडिशनल टाइम में जो ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ बिजनेस थे, वो सारे के सारे नॉर्मली बूटस्ट्रैप होते थे। बूटस्ट्रैप मीन्स वो सारा का सारा पैसा घर से लगा सकते थे, और मोस्टली तो वो सेंट्रल बिजनेस ही चलता जाता है। लेकिन आज की डेट में सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक क्या चलता है मार्केट के अंदर? स्टार्टअप्स। ही इज वर्किंग इन द स्टार्टअप, ही हैज हिज ओन स्टार्टअप। तो स्टार्टअप्स तक भी पहुंचने के लिए आपको इनिशियल पैसा भी अपना डालना पड़ेगा। उसके लिए भी लोग साइड टू साइड बाय साइड अपना फंड्स एक्यूमुलेट करते हैं, सेव करते हैं। एक किसी इकोनॉमिस्ट ने बोला था कि यूज योर 9 to 5 टू जनरेट योर रिटायरमेंट प्लानिंग, यूज योर 9 to 5 टू जनरेट योर ओन बिजनेस। तो 9 to 5 से जो भी आप बंद कर रहे हो, वो 9 to 5 वो काम है जो आपको करना पड़ेगा, और उस पैसे को आप वहां पर आगे लगाओ जो आप करना चाहते हो। और ये सारा का सारा जो पार्ट है, ये सब फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आएगा। आप जब तक आपको उसको चैनल करना नहीं आएगा, आप उस पैसे, आपको सिर्फ पैसा सेव करना नहीं सीखना। सेव तो आपको करवाया जाएगा अगर आप कोर्स के साथ जुड़े रहेंगे। यहाँ पर ये जो
सौम्या है, इनके साथ अगर आप जुड़े रहे, तो ये सेविंग तो आपको सिखाई देंगे, लेकिन उस पैसे को ग्रो भी करवाएंगे। वो ग्रोथ जरूरी है, क्योंकि पैसा तो घटता है, हर साल पैसा घटता है। जो चीज तुम 2 साल पहले अगर किसी 2 years बैक इफ यू आर बाइंग एनीथिंग फॉर ₹100, आप उसको आज ₹100 में नहीं ले सकते। 2 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं तो। ठीक है, और अगर आपके पास पैसा है और आपने उसको सही जगह ग्रोथ पे नहीं लगाया, सेविंग अकाउंट में पड़ा हो, सर सेविंग अकाउंट में तो इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग अकाउंट में तो इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट इज 4% ओनली, एंड इन्फ्लेशन रेट इज 6 to 7%। अगर आपके पास आज ₹100, आप ₹100 से अगर कोई सामान खरीदते हो, तो वो ₹100 का आज की डेट में तो मिल रहा है, आपने ये ₹100 अपनी इन्वेस्ट नहीं करे, अपने सेविंग अकाउंट में रख लिए, तो वो कितना हो जाएगा एक साल बाद? 104। लेकिन इन्फ्लेशन के हिसाब से वो आइटम आपकी हो चुकी होगी 107। Retaining your money in saving account or in cash at home without learning how to grow it is waste of the money। आपको सीखना पड़ेगा पैसा ग्रो कैसे करना है। ठीक है, पैसा अगर आपने रखे रखा तो वो ₹100 104 बन जाएगा, अगर सेविंग अकाउंट में भी बढ़ा है। सर एफडी करवा देंगे, एफडी में कितना परसेंट मिल रहा है? एफडी इज गोइंग अराउंड 6 to 7%। वेयर इज द ग्रोथ? सारा का सारा आपका जो इंटरेस्ट है वो इन्फ्लेशन ने खा लिया। आपको लग रहा है आपका पैसा बढ़ रहा है, आपने ₹100 की एफडी करवाई, उसके ऊपर 7% इंटरेस्ट कमा लिया, 107 हो गया, सर पैसा तो बढ़ गया। अरे पैसे की जो रियल वैल्यू है वो उसकी परचेजिंग पावर में होती है, वो उस अमाउंट में नहीं होती जो आपको दिख रहा है। ठीक है ना, वो उसकी परचेजिंग पावर में होती है। अगर आपको कोई बोले कि 1980s में उसके पास ₹20,000 थे, तो क्या आप आज की डेट के ₹20,000 के साथ उसको कंपेयर कर लोगे क्या? एक छोटे से रियल एस्टेट का अगर उसने टुकड़ा ले लिया होता ना उस ₹20,000 से, 200 टाइम्स का इन्फ्लेशन है रियल एस्टेट में, सिंस 1985 टू 2020, 200 टाइम्स। और अगर ये पैसा उसने सिर्फ घर के एक संदूक में रख दिया होता ना, वो 20,000 का 20,000 ही रहता। ठीक है, और कोई कोई तो ऐसा कंपैरिजन कर देते हैं कि सर अगर विप्रो के शेयर ले लिए होते ना, इस ₹20,000 से उसने विप्रो के शेयर अगर ले लिए होते, इट वुड बी वर्थ अराउंड 800 करोड़। पैसे को सही जगह लगाना जरूरी है बस, पैसे को सही चैनल पे डालना जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए हम जब पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर सेविंग भी आती है, उसके अंदर आपकी इनकम मैनेजमेंट भी आती है, उसके अंदर इन्वेस्टिंग भी आती है, उसके अंदर ट्रेडिंग भी आती है। आपको पैसे बनाने का जहां पे मौका लगे वो सब आ सकता है। इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन भी बहुत सारे हैं, ऐसे नहीं कि इन्वेस्टमेंट के अंदर आपके पास सिर्फ ये रहेगा कि सर हम तो शेयर मार्केट में पैसा लगा देंगे। नहीं, इन्वेस्टमेंट के आपके पास बहुत ऑप्शन है। आपके पास इक्विटी मार्केट तो है ही ऑब्वियसली, आपके पास म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शन है, आपके पास डेट है, डेट मींस आप बॉन्ड्स में पैसा लगा सकते हो, कंपनी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी होते हैं, आरबीआई के बॉन्ड्स भी होते हैं। ठीक है, लेकिन कब कौन से हमको इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालना है, किस टारगेट को ध्यान में रखते हुए मुझे इस इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालना है। जैसे इफ यू आर स्टार्टिंग एट अ यंग एज, इन्वेस्टिंग एट योर यंग एज, यू कैन टेक रिस्क। व्हाई? बिकॉज द टारगेट एंड द होराइजन इज वेरी लॉन्ग। यू आर टारगेटिंग आफ्टर 25 ईयर्स, मुझे 25 साल बाद ये पैसा चाहिए। 25 साल बाद अगर आपको इतना पैसा चाहिए तो उसके लिए आप रिस्क ले सकते हो, आप मार्केट की फ्लक्चुएशन को झेल सकते हो। लेकिन अगर एक व्यक्ति 45 ईयर्स की एज में है और उसको 5 साल बाद कुछ पैसा चाहिए या 10 साल बाद कुछ पैसा चाहिए, तो वो इतना ज्यादा रिस्क नहीं ले पाएगा, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन को वो हैंडल नहीं कर सकता। तो कहां पर कितना रिस्क लिया जा सकता है, कहां पर रिस्क कम होगा, हम वो सब कुछ यहाँ पर सीखने में। ठीक है, तो ये डेट का पार्ट हो सकता है कि वो मिक्सचर में डाल दे डेट वाले इंस्ट्रूमेंट के अंदर। डेट के अंदर रिस्क कम होता है, इक्विटी में रिस्क ज्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी ज्यादा होती है। क्या सीखा आपने बचपन से? हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, हाई रिटर्न। रिस्क ज्यादा लोगे, रिटर्न ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन पैसा डूब भी सकता है। चलिए, तो पर्सनल फाइनेंस के अंदर हम क्या क्या चीजें सीखेंगे। एक तो हमने सबसे पहले पर्सनल फाइनेंस के अंदर सीखना है आपका इनकम, इनकम को मैनेज करना।
वेट, कि जो भी इनफ्लो आएगा उसका हम क्या करेंगे। फिर हमने सीखना है कि हम इसमें से अपने एक्सपेंसेस को कैसे डील करेंगे। एक्सपेंसेस के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, आई वांट टू वेयर ब्रांडेड क्लोथ्स, बट यू हैव टू मैनेज, ओके। एक्सपेंसेस के अंदर आपकी हाउसिंग हो सकती है, कितना पैसा यहाँ पर जाना चाहिए आइडियली। ठीक है, लोग अपनी अर्निंग से ज्यादा कैपेसिटी के हिसाब से अपना घर परचेज कर लेते हैं और उसके बाद परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, टेंशन। एक व्यक्ति ने, इसकी जॉब लगी, उसने कार परचेज कर ली, कार की ईएमआई आ गई 12,000 रुपीज। दूसरे की जॉब लगी, उसने भी 12,000 रुपये बचाना शुरू कर दिए, ईएमआई नहीं भर रहा, वो सेविंग कर रहा है, वो इन्वेस्टिंग कर रहा है, वो उस पैसे को ग्रो कर रहा है, और जिस दिन उसके पास पैसा ग्रो हो जाएगा वो वेट कर रहा है 2 साल 3 साल, और उसके बाद वो अपने खुद के पैसे से जब वो लेगा। और ईएमआई की टेंशन बहुत होती है, हर कोई सोचता है ईएमआई पे ले लो। हो सकता है तुम में से किसी ना किसी ने फोन भी लिया हो, शायद हो सकता है ईएमआई पे हो, ये पॉसिबल। बट लेकिन हर महीने की वो 6 तारीख 7 तारीख आ जाएगी जिसपे वो ईएमआई ड्यू हो जाएगी। ठीक है, और वो ईएमआई आपको भरनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको प्लानिंग, ऐसा नहीं है ईएमआई बहुत गलत चीज है, लेवरेज इज गुड, लोन लेना ठीक होता है, बट उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि कितना लोन लेना ठीक होता है। ठीक है, किस्तों में भर देंगे जी, किस्तों में भर देंगे, बट वो किस्त मेरी हिम्मत के अंदर होनी चाहिए ना, जो भी मैं अर्न कर रहा हूँ, जो मेरी इनकम है उसके अकॉर्डिंग में जितना पैसा उस एक्सपेंस पे एलोकेट कर सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। आप हाउसिंग के ऊपर अपनी एनुअल इनकम का 20% से ऊपर स्पेंड नहीं कर सकते। अगर आपकी एनुअल इनकम है 10 लाख रुपीज, और आपकी हाउसिंग की जो ईएमआई जा रही है वो आप भर रहे हो 4 लाख रुपए, कैसे हो जाएगा बाकी सब कुछ मैनेज। तो वो आपको प्लान करना पड़ेगा कि मैं कब कितना जो अमाउंट है वो बोरो कर सकता हूं। ठीक है जी, हाउसिंग होगी, इसके बाद हो सकता है आपको ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, कार। तो ये एक्सपेंसेस के अंदर हम ये सारी चीजें मैनेज करना भी सीखेंगे। और सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो है इंश्योरेंस, विच एवरी यंगस्टर टेंड टू इग्नोर। इंश्योरेंस। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैंने जब अर्न करना शुरू करा, मैंने पहले 7 साल को इंश्योरेंस ही नहीं लिया। बट इंश्योरेंस इज एब्सोल्यूट नेसेसिटी इन टूडेज टाइम। इंश्योरेंस के अंदर भी अलग अलग लेवल ऑफ इंश्योरेंस होते हैं, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस होते हैं। सबसे पहले आपके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है मेडिक्लेम। आपके लिए टर्म प्लान जरूरी होगा अगर आप अर्निंग मेंबर होते हैं फैमिली के। इफ यू आर द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, इफ एनीथिंग हैपन्स, डोंट टेक इट अदरवाइज, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क विद द लाइफ। तो टर्म प्लान लेते हैं लोग, इफ दे आर सोल अर्निंग मेंबर और सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। इसके अलावा आप लोग कुछ हाउसिंग इंश्योरेंस भी लेते हैं, हाउसिंग का इंश्योरेंस भी होता है, कार इंश्योरेंस, इन सबको प्लान करना पड़ता है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये दोनों है आपके लिए, इमीडिएट बेसिस पे, जैसे ही आप अर्न करना शुरू करेंगे। क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट, ओहो, एवरीबॉडी शो ऑफ देयर क्रेडिट कार्ड। मेरे क्रेडिट कार्ड की 5 लाख की लिमिट है, उधार है भाई, कर्जा है, और अगर एक ईएमआई मिस होती है ना, 48% इंटरेस्ट है पर एनम, 4% मंथली चार्ज कर लेते हैं वो। क्रेडिट कार्ड्स आर गुड फॉर जनरेटिंग क्रेडिट स्कोर। हाउ टू मैनेज योर क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर, जैसा मैंने ऊपर बोला, लोन लेना बुरी बात नहीं होती, ज्यादा लोन लेना बुरी बात होती है, लेकिन अगर लोन लेने जाते हैं तो बैंक वाले चेक करते हैं क्रेडिट स्कोर, वो क्रेडिट स्कोर कैसे मैनेज किया जाए, क्रेडिट स्कोर को कैसे इंप्रूव किया जाए।
ये सब पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है, हो सकता है तुम लोगों को भी ऐसा लग रहा हो अरे यार इतना सब कुछ सीखना पड़ेगा क्या, लेकिन अगर आप ये नहीं सीखते तो अभी गौरव का भी जैसे मैसेज है इसमें कि वो ट्रैप है। वो ट्रैप हो सकता है उसके लिए जो अनजान है, लेकिन अगर आपको पता है कि भैया यहाँ पे ट्रैप लगा हुआ है, मैं एक स्टेप साइड से जा सकता हूँ, तो मैं साइड से निकल जाऊंगा ना। उसके लिए उसको समझना जरूरी है। बट नॉर्मली क्या होता है, इंडिया में नॉर्मली पेरेंट्स आर नॉट एजुकेटिंग देयर किड्स टुवर्ड्स फिनेंस। वो वही बोलते हैं जो मेरे पिताजी मेरे से बोलते थे। सबके पेरेंट्स वही बोल रहे हैं, तेरे को पढ़ाई पे ध्यान देना है, पैसे का जिम्मेदारी हमारी। ठीक है, लेकिन बट आपको ये समझना पड़ेगा वो पैसा कितना हार्ड अर्नड है। आप जब कमाओगे तो उस समय आपको उस पैसे को सीखना पड़ेगा, और एकदम से नहीं आ जाएगा वो मैनेज करना। उसी के लिए लर्निंग एक प्रोसेस है, एकदम से नहीं सीख सकते। कॉन्टिन्यूअस लर्निंग या पर्सनल फाइनेंस, आप बीच में एक दो झटके भी लोगे, एक दो गलतियां भी करोगे, लेकिन वो छोटी गलतियां अगर जल्दी के टाइम करोगे, बाद में जब अच्छा पैसा आना शुरू हो जाएगा, आप पहुंच गए 35 साल की 40 साल की उम्र पे, एक बहुत अच्छा खासा पैकेज लगा हुआ, 40-50 लाख के पैकेज पे हो, 30 लाख के पैकेज पे हो, उस टाइम उसको एकदम से मैनेज करना नहीं आता। एकदम से मैनेज करना है, वो छोटे छोटे बेबी स्टेप्स होते हैं, धीरे धीरे करके आप सीखोगे कि हाँ मेरे पास जब इतना पैसा था तो मैंने उसको इस तरीके से मैनेज किया। जैसी सैलरी बढ़ती है, लाइफ स्टाइल अपग्रेड। सैलरी बढ़ी, लाइफ स्टाइल चेंज कर लिया, अरे फ्यूचर के बारे में ना ये बोल 5 साल पहले रिटायर हो जाऊंगा भाई। सैलरी बढ़ गई, मेरा गोल अचीव करना इजी हो गया। 5 साल पहले मैं, क्या बोलते हैं उसको, चिंता से मुक्ति, मेरे को 5 साल पहले मिल जाएगी वो। उसके बाद मैं करता हूँ सारा ट्रेवल, मैं ट्रेवल ब्लॉगर बनूंगा। ठीक है ना, तो जब वो ग्रोथ आती है ना, तो वो ग्रोथ के साथ आपके गोल्स को आप अपने पास लेके आओ, और उसके लिए पास लाने से पहले गोल की सेटिंग करनी पड़ेगी। तो मेरा तो कोई गोल ही नहीं, काम करेंगे, सैलरी आएगी, खर्च करेंगे। लेकिन भाई गोल नहीं होगा तो एक दिन वो सैलरी आना बंद हो जाएगी ना। अब तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी पेंशन नहीं है। या तो अपना कोई ऐसा बिजनेस मॉडल सेट कर लिया जाए जो मुझे लाइफ टाइम पैसा देता रहे, लेकिन वो बिजनेस मॉडल सेट करना भी आसान नहीं है। ठीक है ना, मैं सौम्य। टोटली एग्री सर। तो वो वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगेगी, और उसके लिए टाइम कहाँ से लाओगे? टाइम तो तभी आएगा ना जब आपने अपना जो एक गोल था, मान लो आपका प्राइम टारगेट है मेरे को एक दिन अपना एक बड़ा बिजनेस सेटअप करना है। बट बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? सर आइडिया। आइडिया से भी पहले आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए पैसा। अब पैसा या तो कहीं ना कहीं से आएगा, या तो मैं लगाऊंगा, मैं जोड़ूंगा। तो इनिशियल तो फंडिंग आपको ही करनी है, इफ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, तो भी आपको फंडिंग आपको इनिशियली डालनी ही डालनी है। और अगर आपको अपने आइडिया पे भरोसा है, किसी और को भरोसा नहीं है, तो कोई तो भी नहीं डालने वाला। लेकिन जब तक आप उसको एक आइडिया को एक प्रेजेंटेबल मोड में या फिर किसी न किसी एक टर्म में आप उसको अभी कन्वर्ट नहीं कर देते हो सामने वाले के लिए, तब तक वो उसको नजर भी नहीं आएगा। वो तो आपके माइंड में है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको फंड्स डालने पड़ेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर पैसा डालना पड़ेगा। वो पैसे के लिए आपको अभी से प्लान करना पड़ेगा कि अभी मैं 25 ईयर्स की और एज में, 23 ईयर्स की एज में जॉब करना शुरू कर रहा हूँ, बट आई हैव लॉन्ग टर्म गोल टू स्टार्ट माई बिजनेस इन दिस फील्ड। ओके, आई विल नीड दिस मच अमाउंट आफ्टर दिस मच ईयर, क्योंकि उसके लिए फिर आपको ये भी समझना पड़ेगा हाउ इन्फ्लेशन वर्क्स। 25, आपको 10 साल बाद, 15 साल बाद अगर पहले बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको लगता है कि आज की डेट के अंदर उसके लिए इनिशियली आपको 10 लाख चाहिए, 15 साल बाद आपको 40 लाख रुपए चाहिए। ये किस रेट से बढ़ गया ऐसा? पैसा अपनी कीमत खो रहा है, हर 10 साल में उसकी कीमत आधी हो जाती है। तो आपको वो कीमत आधी होने से बचाना पड़ेगा। और आपको ये भी सोचना पड़ेगा आपके टारगेट थोड़े से रियलिस्टिक हो। टारगेट रियलिस्टिक कैसे? अगर आप सोच रहे हो कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, आज की डेट में मुझे 10 लाख चाहिए, तो आपका टारगेट 40 लाख रुपीज होना चाहिए कि हाँ जब मैं 40 ईयर्स का होऊंगा तो मुझे अपने बिजनेस के लिए, आपके लाइफ के लिए तो आपको अलग पैसा रखना ही रखना है, हर टारगेट के लिए अलग
अलग करना पड़ेगा, हर गोल के लिए अलग करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए, बिजनेस के लिए भी आपको एक टारगेट रखना पड़ेगा, हाँ मुझे 40 लाख रुपए उस समय के लिए चाहिए, इनिशियल फंडिंग। एवरीबडी गेटिंग इट? तो जब तक आपको पता नहीं है कि आपके गोल्स क्या है, आपकी इनकम को किस तरीके से आप मैनेज करोगे, आप पहुंच ही नहीं सकते अपने टारगेट। उसी के लिए आपको सीखना है पर्सनल फाइनेंस। छोटा सा काम, पर्सनल फाइनेंस, नाम बड़ा अच्छा है, छोटा सा पर्सनल फाइनेंस, कितना क्यूट नेम है नहीं, पर्सनल फाइनेंस। फाइनेंस, पूरी जिंदगी लगा रहता है आदमी फाइनेंस के पीछे, और जब हाथ में पैसा आता है तो वो यूं चला जाए। बस उसको कंट्रोल करना सीख जाओ, वही है सारा पर्सनल फाइनेंस की मैनेजमेंट। उसको ग्रो करना सीख जाओ, वही है आपका पार्ट इस पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट के। किसी का अगर इमीडिएटली कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। बाकी ये सारा का सारा जो भी हमने यहाँ पर आज डिस्कशन किया, ये आपके पूरे कोर्स का कंटेंट हो सकता है। एक एक पॉइंट पे डिटेल्ड आपको स्टडी मिलेगी, एक एक पॉइंट पे आपको डिटेल्ड रिसर्च मिलेगा, और उसके बाद आपका हाथ पकड़ के आपके आपको गोल तक पहुंचा देगा। एक आदत डालना जरूरी है। सीखने की आदत तुम लोगों में है, तभी यहां पर सेशन में बैठे हो। तुम सीखना चाहते हो, तुमको इंटरेस्ट है पर्सनल फाइनेंस के अंदर। ठीक है? तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है अभी, अपने राइट नाउ कुछ टारगेट्स को सेट करने के लिए, या फिर अपने कोई भी अगर क्वेश्चन है, तो अभी आप पूछ सकते हो किसी भी फाइनेंस से रिलेटेड। फिर जिसको भी क्वेश्चन है वो चैट में पूछ सकते हैं। और बिल्कुल सर, हेजिटेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस एज में तुम हो, मैं नहीं समझता कि फिनेंस का कोई बहुत ज्यादा तुम्हारे पास एक्सपोजर होगा। तो लेकिन क्वेश्चन सबके पास होते हैं कि एक और जो साथ में मेरे पीयर है, जो मेरे साथ बराबर का एक व्यक्ति है, या फिर मेरा पड़ोसी भी जो है, वो इस तरीके से कैसे मैनेज कर रहा है फंड्स को, कि उसका पैसा ग्रो भी कर रहा है, वो इम्प्रूव भी कर रहा है लाइफस्टाइल। ठीक है? तो क्वेश्चंस आते रहते हैं, सबके दिमाग में आते हैं। लेकिन बच्चा भी, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा अलग स्टेज के ऊपर है ना, अभी अपने को एंजॉयमेंट से ज्यादा मतलब है, अरे वाह ठीक है कोई बात नहीं, भाड़ में जाए वाले बात वो होता है, भाड़ में जाए सब कुछ, कोई बात नहीं, अभी यंग ब्लड है। लेकिन जितना जल्दी आप रियलाइज करोगे कि हाउ दिस विल अफेक्ट यू इन फ्यूचर इफ यू नॉट लर्न, इफ यू डोंट लर्न हाउ टू मैनेज योर मनी, बहुत दिक्कत आने वाली है दोस्त। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, या तुम किसी भी, तो तुम्हारे लिए एक छोटा सा टास्क दे देता हूँ तुम्हारे को, अगर कोई क्वेश्चन नहीं, एक छोटा सा टास्क है। अपने पड़ोस में, अपने ग्रुप में, अपने सीनियर्स में से किसी से भी, जो भी पैसा कमाना शुरू कर चुका है, अपने रिश्तेदारों में से किसी से भी पूछना, अगर तुमको लगता है कि ही इज वेल ऑफ एंड ही इज नॉट वेल ऑफ, जो भी आपको दो अलग अलग लोग मिलते हैं, आप उन दोनों में से बस एक सवाल पूछना है कि आपने लाइफ की टारगेट के हिसाब से सेविंग्स कब स्टार्ट। एक ही छोटा सा क्वेश्चन, और मैं आपको बता रहा हूं, हर व्यक्ति लेट है जब तक उसने सीखा ही नहीं है। कमिंग फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, यू नो कितना शोशेबाजी वाला कल्चर होता है पंजाबी फैमिली। अंडरस्टैंड? शोशेबाजी, शो ऑफ वाले काम। तो मैंने देखा मेरे घर के अंदर पैसा अगर 100 रुपए आ रहा है ना, 100 रुपए कैसे खर्च हो जाता है। मैंने सीखा है वही, कि अगर मैं 25,000 कमा रहा हूं तो फूंक दो भाई। सारे बोलते हैं खर्च करो, पंजाबी आग लगाते होते हैं। खत्म, आया खत्म। तो सीखा यही है शुरू से। लेकिन उसके बाद जब रियलाइज हुआ ना कि नहीं 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 भैया, कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि मेरे ग्रुप के अंदर दो तीन बढ़िया लोग भी थे, उनको थोड़ा सा घर से एजुकेशन मिल जाता है, थोड़ा सा, थोड़ा सा एजुकेशन मिल जाता है, कमिंग फ्रॉम मेजोरिटी ऑफ बनियाज आर इन बिजनेस। माय चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड्स आर डूइंग बिजनेस इंस्टेड ऑफ देयर ची प्रैक्टिस। तो उनके घर से उनको थोड़ा सा एजुकेशन मिल जाता है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको घर से नहीं, नॉर्मली कोई नहीं सिखा रहा घर, तो आपको समझना पड़ेगा कि हाँ भैया, मुझे अपने पैसे को कंट्रोल करना है, और अब जितना जल्दी मैं इसको कंट्रोल में लेकर के आऊंगा, वो मेरे लिए काम करेगा। पैसा मेरे लिए काम करना ज्यादा जरूरी है, मुझे पैसे के लिए कम काम करना चाहिए, बात। ठीक है? आई थिंक दिस इज राइट। आई थिंक किरण का
क्वेश्चन है कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कॉलेज स्टूडेंट। फ्रेंड है वो पंजाबी है, 5-6 साल से जॉब कर रहे हैं, बट उनसे सेविंग का कभी पूछ लो तो तोते बड़े बड़े होते हैं उनके। सो डेफिनेटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉलेज टाइम पे एक बार एजुकेशन मिल जाए, देन धीरे धीरे वी कैन वर्क ऑन इट, ग्रो कर सकते हैं। सो वी विल टेक लास्ट 2 क्वेश्चन इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन। और क्वेश्चन नहीं है तो सर ने आप सबको एक टास्क दे रखा है। सो दिस इज अ कम्युनिटी, दिस इज अ फाइनेंस क्लब फॉर योर कॉलेज। हर कॉलेज का एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी है, दिल्ली में है, आगरा में है। सो यू गाइज आर फ्री टू कम्युनिकेट इन द ग्रुप ऑल्सो। तो जो सर ने टास्क दिया है कि अपने पड़ोसी से, अपने दोस्तों से पूछना है, सबका टास्क है कि अपने दोस्त से पूछना है, जो वर्किंग है उनसे पूछे कि क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, सेविंग कब से चालू करी उन्होंने, एंड देन ग्रुप पे कोई आके बताए, बताएंगे, हर कोई आके बताएगा कि कोई कोई देखो इतना इजी नहीं है पूछना। दिस क्वेश्चन सीम्स, राइट। मे बी सीम्स ऑकवर्ड टू देम, बट you need to understand the डेप्थ ऑफ दिस क्वेश्चन, कि अगर वो टेंशन फ्री है तो हो सकता है, फाइनेंशियली टेंशन फ्री की बात करूं, हो सकता है लाइफ के अंदर और कोई भी प्रकार की टेंशन चिंता हो सकती है, बट अगर वो पैसे को लेकर चिंतित नहीं है तो आप मान के चलिए कि उसने पैसे को लेकर के बहुत अच्छी कोई प्लानिंग की है, तभी वो पैसे को लेकर चिंतित नहीं है, या फिर पीछे से कोई ना कोई अंधा पैसा आया हो। ठीक है, तो आप इस चीज को अगर देखते हैं राइट। कि हाँ ये व्यक्ति ठीक है, आपको लगता है कंफर्टेबल है, तो फिर आप पूछिए उससे कि हाँ सेविंग का क्या राइट टाइम है, कब से मुझे स्टार्ट करना चाहिए। आप उससे मत पूछिए उसने कब से स्टार्ट करा, आप उससे सलाह मांगिए। सलाह लोग जल्दी देने में तैयार रहते हैं, अपनी हकीकत बताने में तैयार नहीं रहता कोई। ठीक है, तो आप उससे सलाह लीजिए। मैं ना 2 साल बाद से 3 साल बाद से जॉब लगूंगा, मैं ना कब से सेविंग शुरू करूँ और कितनी कितनी सेविंग करूँ। तो वो आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा भर भर के देगा ना। अगर आप सलाह मांगते हो, सलाह मांग के देखो एक बार, फिर वो आपको बताएगा अरे यार मेरा तो रह गया, मैं तो थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया। आप तुमको तो जल्दी तुमको स्टार्ट कर लेना चाहिए, तुम टाइम से सेविंग करना शुरू करो, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द अदर पर्सन ऑल्सो। राइट। इनफैक्ट आई थिंक जैसे सर ने बोला कि हमारी मतलब फैमिली में भी ऐसे ही होता है कि यार तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, पैसे कम देखते हैं। आई थिंक दिस इज अ गुड वे टू स्टार्ट कम्युनिकेशन विद योर पेरेंट्स ऑल्सो, कि फाइनेंस के बारे में पापा से ही सजेशन लो कि पापा अभी मेरी 2 साल में जॉब लगने वाली है, तो कैसे प्लान करूं मैं आगे, कैसे करना चाहिए, तो वो भी बहुत सारे इंसाइट्स देंगे। All right, so I guess there are no more questions. So, sir, shall we wind up now? I think my internet. नो, यू आर ऑडिबल। Okay, okay. So, आज काफी कुछ चीजें सीख ली हैं. So we will just wind up our session here. I am Soumyaranjan Dash and your community head is Anjali Yadav. So you can always reach out to us. Okay, this is a community of finance. So this is a finance club for your college. So इसमें weekly events रहेंगे, education sessions रहेंगे, and we also have a curriculum. So जिसको डिटेल में सीखना है, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, अगर तुम्हारे एक्चुअल में गोल है, यू वांट टू फॉलो योर पैशन एंड बिकम financially independent, I highly suggest you to check out our website, go visit there. And if you have any question, uh, you can reach out to us personally या group में. And Anjali has something to share. So Anjali, please go ahead. Yeah, sure. Am I audible? Yes. Okay, so I just want to tell community first. Let me introduce. I'm Anjali Yadav. I'm also from DEI itself. So I just want to tell you why we have created this community. So we have created this group, financial education community, with a difference. We just want you to discover, learn, and grow with us. Maybe many of you are thinking that I am here to encouraging you. I am here to sell our courses, but not. We just want you to become a part of our community, where you can ask questions. You can engage in discussions just like friends in a group circle or friends in a college clubs. So
Also, soon we will be having offline meetups if people will be engaged with us in interactions, also with some fun elements. So stay connected and let's make this journey enriching together. All right. All right, wonderful. All right, so with this, we will just end this session here. And आज जो कुछ भी है, we will share a small PDF with you guys. सारे pointers होंगे उसमें. You will have those points. Discuss with your parents. जैसे सर ने बताया, पूछो, दूसरे से suggestions लो, अपने बड़ों से suggestions लो. You will get to know the real condition की कैसा चल रहा है and how you have to plan it out. ठीक है? So with that, lovely joining here. Thank you, CA sir. ज्वाइन करने के लिए एंड एनलाइटिंग आवर स्टूडेंट्स. Thanks everyone for Okay. the patient learning and listening. Thank you. All right, everyone. See you soon.